अभी बात कर लूँ अभी बात कर लूँ। हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भारतीय संस्कृति के बहुत ही बड़े विद्वान नेता, वेद वेदांत के जानकार, जिनके आशीर्वाद से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, ऐसी एक महान विभूति कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, श्री जगन्नाथ जी महाराज। एक बार जोर से ताली बजाकर के संस्कार। आप याद करा देंगे, फिर ब्रेक के बाद 1 घंटा 2 घंटा और देंगे, है ना? 5 मिनट बोलता हूँ। हाँ, अभी सर आगे। So I wish you all very happy Independence Day. Wish you all good afternoon. No, wish you all good morning. I'm very happy to be here to get the chance to celebrate our 80th Independence Day. मुझे बड़ी खुशी है कि आज जवाहरलाल नेहरू विद्यालय कॉलेज में आप सबके बीच में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है। और मुझे अपने दिन याद आते हैं जब मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में आप जैसा पढ़ाई किया था। बड़ी खुशी हुई कि ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला है। जब हम नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तब ये महसूस नहीं हो पाता बहुत समय कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जब विद्यालय छोड़ देते हैं बाद में तब बड़ी याद आती है। आज मुझे विद्यालय छोड़कर 28 साल हो गए, तब भी याद आती है कि एक साथ सुबह जल्दी उठना, एक साथ दौड़ना, एक साथ भोजन लेना और फिर एक साथ पढ़ाई करना, खेलना कूदना, आनंद लेना, ये अपने घर में नहीं होता था। क्योंकि घर में 4-5 लोग होते हैं, मैदान तो होता ही नहीं है बहुत जगह, तो कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ उठेंगे। तो बच्चों, हम ये बोलना चाहेंगे, जब हम नवोदय विद्यालय में हैं तो इसकी जो महानता है समझिए, उस समय का सदुपयोग लें। समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, तो हमें जब समय मिला है तो सावधान होना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि हम जिसके लिए आए हैं वो पाएँ। हम किसके लिए आए हैं? सब लोग बोलिए, किसके लिए आए हो आप? ओके, पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छी बात। बहुत समय मुझे बच्चे स्कूल कॉलेज में पूछते हैं, सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए। तो हम उनको बोलते हैं, कभी राजस्थान की विद्यालयों के गेट पर जो लिखा होता है, नवोदय विद्यालय के गेट पर बहुत जगह लिखा होता है, जो आसान शब्द है शिक्षार्थ आइए, या बोलते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश, और बाजू में लिखा होता है सेवार्थ प्रस्थान। कभी देखा है आपने? पढ़ा भी होगा, तो सोचा भी होगा कि ये जीवन का भी मोटिवेशन हो सकता है, जीवन का भी। ये नहीं है कि बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, नहीं, बस जॉब के लिए पढ़ना है, नहीं, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है, ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ समझना है। बच्चों, एग्ज़ाम तो कभी कभी आती है, लेकिन ज्ञान लेने की बात हो, सीखने की बात हो, हम सदैव सीख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र जी मोदी जी, वो भी बहुत समय कहते हैं कि आज भी वो नया नया कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं, उससे उनका उत्साह बना हुआ है। तो हमें होना चाहिए कि हम केवल एग्ज़ाम के लिए ना पढ़े, हम अंकों के लिए ना पढ़े, हम ज्ञान के लिए पढ़े, तो आपका जो मन में कभी उदासी तनाव नहीं होगा। मुझे याद है जब हम केवल अंकों का सोचते हैं, एग्ज़ाम का सोचते हैं, तो तनाव आता है ना?
एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब ज्ञान लेने के लिए पढ़ेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे, आनंद आएगा, एक फोकस हो पाएगा। तो मैं निमित्त जो है ये बोलूँगा कि जो अपना आज का अवसर है कि हम देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, ये तभी सार्थक हो पाएगा जब हम स्वयं भी मन की गुलामी, अपनी इच्छाओं की गुलामी, अपनी इंद्रियों की गुलामी, गलत चीज़ों की गुलामी से मुक्त हो पाएंगे। ऐसी अनेक गुलामियां हैं जो हमें पराधीन कर देती है, हमें बांध देती है और जीवन का आत्म सुख, आत्म समाधान लेने नहीं देती। हमें समझना चाहिए सुख केवल पल दो पल का नहीं, हमें सदा के लिए चाहिए। और सदा का सुख जो है आत्मज्ञान से ही होगा, जो कभी आप पीछे बोल सकते हैं ओम असतो मा सद्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युर्मा अमृतम गमया। तो ये जब हम समझेंगे जो वेदों के वाक्य हैं कि वास्तविक आज़ादी क्या होती है। वास्तविक आज़ादी है जो नश्वर है, जो नाशवान है, वहाँ से निकलकर जो शाश्वत है, जो अमर है, अविनाशी है, वहाँ जाओ। जो अज्ञान की जो बेड़ियाँ हैं वो तोड़कर ज्ञान की प्रकाश की ओर जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो मृत्यु लोक है, जहाँ दुख है, जहाँ पे समस्या हैं, वहाँ से निकलकर जहाँ पर अमर जीवन है, अमर जीवन, शाश्वत जीवन है, परमानेंट लाइफ है, वहाँ जाए। ये वेदों का आदेश है, वेदों का संदेश है। क्यों? ये बॉडी तो सबकी थोड़े समय की गाड़ी है, पशुओं की हो, पंछियों की हो, हम सभी मनुष्यों की हो, ये बॉडी केवल थोड़े समय की गाड़ी है। तो ये बॉडी भी हमें बंदी बनाया है, ये हमें समझना होगा। हम जो मुक्त जीव है, आत्मा है, वो इस हड्डी मांस के पिंजड़े में बंदी बना हुआ है। हम अपनी बॉडी के गुलाम बने हुए हैं। जो आत्मा का मुक्त जीवन है, सदा के लिए सच्चिदानंदमय, उसे हम भूले हुए हैं। हमें समझना होगा केवल सीमाओं की सुरक्षा से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन केवल उससे नहीं होगा। जीवन का समाधान आत्म ज्ञान से होगा। जो मैंने कहा, अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान को लेकर हम परमानेंट लाइफ, सदा के लिए आनंदमय, सुखमय, ज्ञानमय जीवन जी सकते हैं। बच्चों, अंतिम बात यही समझिए, इस आज़ादी के महोत्सव के समय हम थोड़ा यदि आत्म कल्याण की सोचें। आत्म कल्याण मतलब स्व कल्याण, आत्मबोध, स्वयं का बोध, उसका सोचें कि हम हैं कौन। ये बॉडी थोड़े समय पहले जन्म लेके आया है, पहले बॉडी था भी नहीं, कुछ समय के बाद बॉडी होगा भी नहीं। हम वो नहीं जो पहले नहीं था, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जो बाद में नहीं होगा। हम वो है जो परमानेंट है, अविनाशी है, भगवान जैसा सच्चिदानंदमय है। बच्चों, यदि हम थोड़ा ये समझ पाए, मनुष्य समझ सकता है। जो यहाँ पे दोनों बाजू राधा कृष्ण की सुंदर नाचते हुए जो पेंटिंग की गई है, हमें दिखाती है, सिखाती है हम सबका जीवन भी ऐसे भगवान के साथ हो सकता है। हम दुनिया में जो आए हैं, भगवान के धाम से आए हुए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में कहाँ से आए हो? माता पिता के घर से आए हो। सदा के लिए नहीं आए हो, थोड़े समय के लिए आए हो। वैसे ही बच्चों, हमें ये समझना होगा, ये दुनिया जिसमें हम जन्म लेके आए हैं, ये अपनी दुनिया नहीं है, जो नाशवान है, दुखदायी है, बुढ़ापा देने वाली है। देखो, हम बोल रहे हैं आज़ादी आज़ादी आज़ादी, किसी को
बुढ़ापे से आज़ादी नहीं है, सबको बूढ़ा बनना पड़ता है। किसी को बीमारी से आज़ादी नहीं है, अपना ही शरीर हमें कितना दुख देता है। किसी को जो मन की अनियंत्रित इच्छाएं होती है उससे आज़ादी नहीं है, अपना ही मन दुश्मन बन के हमें कितनी बार गलत जगह पे ले जाता है। आज देखिए समाज में लोग अपनी हाथों से जहर खा रहे हैं। क्यों? ये तो गुलामी है। गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे? क्यों? गुलाम बने हुए हैं। किसके? अपने इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, अपने मन के गुलाम हुए हैं, अपने इच्छाओं के गुलाम हुए हैं, गलत आदत के गुलाम हुए हैं। बच्चों, यदि हम आत्मज्ञान ले पाएँ, क्या ले पाएँ? आत्मज्ञान, जो सबसे महान ज्ञान है। जो समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब वही है कि सभी ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट प्रसिद्ध ज्ञान, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान। यदि हम ये समझ पाएँ कि हम परमानेंट भगवान के अंश है, दुनिया में जो आए हैं थोड़े समय के लिए भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए हमें अपने घर, अपने गांव को नहीं भूलना है जहाँ से हम आए हैं। जैसे दमन की दीव की लड़कियाँ यहाँ पे लड़के आए हैं तो वो कुछ समय के बाद अपने गांव जाएंगे, दीव जाएंगे। आप लोग जो स्कूल में आए हो कुछ समय के बाद अपने गांव जाओगे। वैसी दुनिया में जो आए हैं ये मत भूलिए कि हम कहाँ से आए हैं। तो स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है। ये भगवान कोई गाना गाएं तो ये गाएंगे, क्या गाएंगे? कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। भगवान गाएंगे। हम इस देश के थोड़े समय के मेहमान हैं। ये देश अपना तो बॉडी का जन्म थोड़ा समय लिया है, बस यही अपनी थोड़े समय की पहचान है, लेकिन परमानेंट शाश्वत पहचान मत भूलो। देश तो बदलते रहते हैं, बॉडियाँ बदलती रहती है, योनियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन हम जो है आत्मा परमानेंट है, वो भगवान का अंश है, उसे मत भूलिए। तो भगवान चाहते हैं हम अपनी जो कुछ इच्छाएं हैं वो होने के बाद अपने घर वापस लौटे। बच्चों, इस आज़ादी के महोत्सव के समय मैं ये बोलना चाहूँगा, देश आज़ाद हुआ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी आज़ाद होना चाहिए। हमें कैसे आज़ाद होना चाहिए? अज्ञान की जो मोह है, जो अज्ञान का जो अंधकार है, वहाँ से निकलकर हमें ज्ञान के प्रकाश में स्थित होना है। वो आज़ादी होगी जहाँ हम मुक्त जीवन का आनंद ले पाएंगे। अंतिम बात ये समझिए, हमने बचपन में कविता पढ़ी थी, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता थी हिंदी में, जो बड़ा बोध देती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये समझिए, ये तत्वज्ञान की बात थोड़ी कही गई है कि हम जो पंछी है वो जीव आत्मा है। ये जो बॉडी है हड्डी मांस की, ये अपना पिंजड़ा है जो हमें बंदी बनाया हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा दुख अपनी बॉडी देती है। भूख प्यास कौन देता है? भूख प्यास ये बॉडी देती है। बीमारी कौन देती है? ये बॉडी देती है। चोट जो लगती है, चोट हाथ पांव जब कटते हैं, दुख कौन देता है? ये बॉडी तो देती है। ये मत भूलिए कि ये बॉडी अपनी नहीं है, बॉडी हमें दी गई है, पिंजरे में बंद किया गया है। क्यों? हमने तो गलती किया है। बच्चों, इस समय ये जो हमें मौका मिला आज़ादी का महोत्सव मनाने का, देश की आज़ादी के साथ साथ हमें अपनी आत्मा की भी आज़ादी को पाना होगा। आत्मा की आज़ादी जो हमें सारी चिंताओं से, दुखों से, अज्ञान से, भय से सदा के लिए मुक्ति देगा। हमने बीटेक के समय जब मुंबई में गीता पढ़ी, भगवत गीता, तो ये बोध हुआ, आत्मबोध, जिससे जीवन समाधान हो गया कि हम कौन हैं, दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, और फिर एक दिन जाना भी होगा तो हमें कहाँ जाना चाहिए। बच्चों, यदि हम ये समझ पाए तो अवश्य हमें सारी गुलामी से अवश्य आज़ादी मिलेगी। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। समझ पाए आप कुछ तो?
कि हमने केवल देश की आज़ादी नहीं, अपने स्वयं की भी आज़ादी के लिए, है ना, प्रयास करना होगा और जीवन को सफल करना होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, महाराज जी के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी। आप नवोदय से पढ़े हैं, आप एक नवोदय हैं, तो ये अपने ही परिवार के सदस्य हैं और आप बीटेक क्वालिफाइड हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन बीटेक करने के पश्चात आप ज्ञान के प्रचार और प्रसार के रास्ते पे निकल पड़े हैं। आप करीब करीब 3 साल में 300 नवोदय की यात्राएं कर चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में 300 नवोदय में आपका भ्रमण हो चुका है और अभी लगातार ये यात्रा जारी है। महाराज जी का लक्ष्य है कि भारत में जितने भी नवोदय हैं, सब नवोदय में कम से कम एक बार आपका भ्रमण होगा। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में पधारे। ठीक से बैठ जाओ बेटा, रीढ़ की हड्डी है ना, क्या लोड रहा है, या तो पीछे जाके सो ले, ये पेड़ उठा हुआ है। तो महाराज जी का मैंने विद्यालय परिवार को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के साथ साथ धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल आ चुके हैं। आप आज मारवाड़ जंक्शन में इस दिवस पर अतिथि के रूप में पधारे। साथ में हमारे बच्चों का आइकॉनिक जो योगा का प्रोग्राम है, उसकी प्रस्तुति वहाँ हुई है।